बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष का तीव्र विरोध पटना से दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दलों ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया है, जिसका मकसद दलितों, महादलितों, प्रवासियों और गरीबों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के मताधिकार को छीनना है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का प्रयास है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और विरोध के स्वर सड़कों से लेकर संसद तक गूंज रहे हैं। मंगलवार 22 जुलाई 2025 को पटना में विधानमंडल के बाहर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिहार में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था, जिसमें वे इस प्रक्रिया को वोटबंदी करार दे रहे हैं। इससे पहले 9 जुलाई 2025 को पटना में विपक्ष ने एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चक्का जाम और मार्च निकाला गया था, जो इनकम टैक्स चौराहे से शुरू होकर चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचा। इस मार्च में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और नारों के जरिए एसआईआर को लोकतंत्र विरोधी कदम बताया गया। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि 8 करोड़ मतदाताओं को 25 जुलाई तक सत्यापित करना असंभव है, खासकर तब जब बिहार के 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों को वापस लौटकर दस्तावेज जमा करने पड़े। उन्होंने मांग की कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाए, ताकि गरीब और प्रवासी मतदाताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। विपक्ष का तर्क है कि एसआईआर की प्रक्रिया जटिल और अव्यवहारिक है। उनके अनुसार मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने का खतरा है, क्योंकि कई लोग विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब तबके आवश्यक दस्तावेज जमा करने में असमर्थ हैं। तेजस्वी यादव ने इसे नया एनआरसी करार देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया जानबूझकर उन समुदायों को निशाना बना रही है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। विपक्ष का यह भी दावा है कि एसआईआर के पीछे सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक मकसद है, जिसका उद्देश्य विपक्षी मतदाताओं को दबाना और आगामी चुनाव में लाभ उठाना है। दिल्ली में भी एसआईआर के खिलाफ विरोध की गूंज सुनाई दी। 22 जुलाई 2025 को संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, आरजेडी के मीसा भारती, द्रमुक की कनिमोझी करुणानिधि और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर मतदाता सूची को हथियार बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर का मकसद उन लोगों को वोट देने से रोकना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, और ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि यह भेदभावपूर्ण भी है। कई विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया को रद्द करने और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची संशोधन की मांग की, और दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और फर्जी मतदाताओं को हटाना है। इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विपक्ष इसे एक बड़े आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।